ओए, कहाँ जा रहा है? अरे मैडम, आपको नहीं पता, वो बेचारा अपने लिए बलून लेने जा रहा है, और वो भी खुद से जीना उतर कर, खुद से गाड़ी ड्राइव करके, खुद से बलून की शॉप पर, खुद से अपने कलर पसंद करके। कैसे सवाल पूछती हो आप? आपको नहीं पता कि आपका बच्चा कहाँ जा रहा है, फिर भी आप ऐसे पूछते हो, ओए कहाँ जा रहा है, ओए कहाँ जा रहा है? तो बता दिया ना कहाँ जा रहा है वो। हद हो गई भाई, अपने बच्चे को हर चीज़ में, हर हाल में दिखाना। पता नहीं किस चीज़ का ऑब्सेशन है इनको। एक छोटी सी खुशी है बच्चे की कि वो बलून से खेलता है और उसके बलून ख़त्म हो गए हैं, वो लेने के लिए जा रहे हैं, वो तक भी रिकॉर्ड हो रहा है। कोई एक छोटी मोटी कोई भी चीज़ ऐसी है जो बच्चे का मोमेंट है और वो आपने जो है ना खुद पर्सनली उसको एंजॉय किया हो, उसको रिकॉर्ड नहीं किया हो, उसको मोनेटाइज नहीं किया हो, उसको पब्लिक को नहीं दिखाया हो। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। मैडम कहती हैं कि अभी अभी मैंने जो है ना गोला वाला व्लॉग जो है वो लाइव किया है और अभी अभी बलून जो है सारे फूट गए हैं घर में, जिससे रूहान खेलता है। तो हम अब यहाँ पे जनाब भी नहीं है, अभी जो है थोड़ी देर बाद ही व्लॉग में बताएंगी कि जब ना आप जो है वो अंदर से निकल कर आ रहे हैं। 3 दिन से जनाब बीमार हैं, इसलिए वो व्लॉग नहीं बना पा रहे और वो घर से बाहर जा रहे हैं बीमारी में, मतलब जो भी उनकी तबीयत ख़राब है उसमें वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं बता रहे। यदि जनाब भी नहीं यहाँ पे, तो हमने सोचा चलो हम ही चले जाते हैं, व्लॉग भी बन जाएगा और बच्चा जो इतना खुश हो रहा है कि उसकी पसंदीदा चीज़ें हम उसको दिला रहे हैं, वो भी उसको दिखाएंगे, रिकॉर्ड करेंगे, मोनेटाइज करेंगे। हमने सोचा कि दादा को भेज देंगे, दादा ले आएंगे। और फिर हमने सोचा, इतने मैडम की मम्मी कहती हैं एक चक्कर मार के आ जाते हैं। हम भी घर में बोर हो रहे थे, जनाब भी घर पे नहीं थे। देखा, अगर जनाब घर में नहीं होते हैं तो मैडम बोर हो जाती हैं। भाई वो उनके मैन चाइल्ड हैं, पहले ही उन वो घर में रहते हैं तभी तो मैडम खुश रहती हैं, और वो घर में नहीं रहते तो घर सूना सूना हो जाता है, काटने को दौड़ता है। तो हमने सोचा चलो जो छोटा बेबी है हमारा, उसी के लिए बलून लेने के लिए चलो शॉपिंग करने ही चले जाते हैं, अपने आप को, अपने दिल बहलाने के लिए। ये देखो रूहान, ये आपका बड़ा वाला बलून, ये देखो कौन सा लोगे। और वो रेड कलर देखकर बच्चा इतनी बुरी तरह से डर रहा है तो उसको पीछे को हटा रहा है और उससे डर कर पीछे हट रहा है, मतलब उसको रेड कलर से डर है। इनको ये समझ में नहीं आता, दोनों माँ बेटियों को। कहती है ये अच्छा है ना, ये अच्छा है ना, और वो गर्दन हिला के मुंह बना के गुस्से में चिढ़ कर कह रहा है कि नहीं ये अच्छा नहीं है। लेकिन उसने पसंद किया है ब्लू कलर, जो कि उसका फेवरेट कलर। उसने पसंद किया ग्रीन कलर, पर्पल भी उसने ले लिया। अब मैडम तो मैडम है, बच्चा एक चीज कहे और मैडम उसको 10 चीजें ना दिलाएं, फिर कैसे ख्वाहिशें पूरी होंगी। ये वही बलून है जिसके लिए स्ट्रीट वेंडर से, जो मतलब सड़क पर एक बेचारे बुजुर्ग से आदमी थे, वो ये बलून बेच रहे थे और वो 100 रुपये का एक बलून बता रहे थे, और जिसके लिए चालू चिक चिक कर रही थी 100 रुपये के लिए। वैसे पैसे बर्बाद कर दे, लेकिन कोई गरीब आदमी उसमें पूरी मेहनत ताकत से उसको जो है वहाँ पे बैठा हुआ है उस उम्र में, बुजुर्गी में, और वो बेच रहा है। मुझे नहीं पता कि उन्होंने वो अपने खुद के मुंह से उसको फुलाया था या उनके पास पंप था या वॉट जो भी था, लेकिन वो बड़ा बलून था जैसे मैडम ने लिए हैं। तो कहती हैं 100 रुपये तो बहुत ज्यादा है इसके, और मैडम ने 10-12 लिए हैं। तो फ्रेंड्स, भाभी के लिए ज्यादा नहीं होंगे, क्योंकि भाभी को कोई खास फर्क नहीं पड़ता, वो बस अपने चाइल्ड को और मैन चाइल्ड को खुश करने में लगे रहते हैं। और लेकिन हमें तो अभी मुंबई में जितने भी शहर हैं, जितने भी एरिया हैं, सब में मकान बनाने हैं ना, तो उसके लिए हमें पैसा कमाना है, और पैसा कमाना है तो उसके लिए पैसा बचाना पड़ेगा। इसलिए 100 रुपये के लिए भी हम झगड़ा कर रहे थे एक गरीब बेचारे बुजुर्ग इंसान से जो बलून बेच रहा था। हाँ लिया लिया लिया, ये भी लिया, वो भी लिया, अब आप बहुत दिनों के लिए सॉर्टेड। अब वो अभी अगर वो एक फोड़ देगा फिर दूसरा फोड़ देगा तो कहाँ से सॉर्टेड हो जाएगा, फिर से वापस आ जाना, फिर से 10-12 सारे कलर के उठा के ले जाना। अभी नहीं, पहले ओके करो, पहले ओके करो। तो उसको थंब जो है उठाकर दिखाने के लिए उसको ओके करना सिखाया होगा नानी ने, मम्मी ने पूरी शिद्दत के साथ लगी हुई है, कैसे भी करके, कैसे भी करके इसको इस लायक बनाना है कि इसको जो है ऑफर आए ऐड के, एडवर्टाइजमेंट के, छोटे बच्चे के, तो उसको परफेक्ट कर रहे हैं। 1 2 3 एक्शन बोलकर, एक्शन बोलना, एक्शन सिखाना, नई नई चीज़ें सिखाना, ये सारी चीज़ें इसलिए हो रही है। हम ये कहते थे कि भाई इनको क्या पड़ी है, अपने बच्चे के साथ प्राइवेट मोमेंट क्यों नहीं एंजॉय करते, एवरी टाइम कैमरा लेकर दिखाना बस बच्चे के आसपास ही। तो भाई ये बच्चे को इस चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे थे कि कैमरे से शाई ना हो,
कैमरा फेस करना आए। हम जब कहते हैं कैमरे में देखो रूहान, तो वो कैमरे में देखे, स्माइल करे। जो चीज़ें हम बता रहे हैं वो मदारी के बच्चे को जैसे चीज़ें सिखाई जाती हैं वैसे हम सिखाते हैं, फिर हम पूछते हैं, फिर वो दिखाते हैं, तो देखने वाले को लगेगा वाह बड़ा अच्छा बच्चा है, ये अच्छे से एक्टिंग कर लेगा, चलो इसको ऑफर दे दिया जाए। ये है मैडम का मकसद। अब खुद को तो कुछ काम मिल नहीं रहा, अब क्योंकि आने वाली नई जनरेशन है, चाइल्ड एक्टर भी होते हैं बहुत सारी चीज़ों के लिए चाहिए होता है, तो चलो भाई यही सही। अब पेड प्रमोशन तो मिलने लगे। वो फर्स्ट क्राई से मिला था, कुर्ता पजामा पहना था और एक बलून उन्होंने वहीं पर ही फुलवा लिया येलो कलर का, जिससे बच्चा खेल रहा था ये। और घर आने के बाद नुहान अपनी दादी को सारे कलर के वो बॉक्स दिखा रहा था, अपने बलून दिखा रहा था कि मैं कैसे लेके आया था, कैसे। अब बच्चे ने एक नई चीज़ सीखी है, कैसे बनाया, तो वो फूंक मार कर दिखा रहा है कि इसको ऐसे फुलाया। तो इसका मतलब उसने बच्चे ने किसी को देखा होगा मुंह से फुलाते हुए, जबरदस्ती की हंसे जा रही है बच्चे के ऊपर। देखो कैसे हंस रहा है, फटेगा बलून, कितना चालाक है, इसको पता है कि बलून फट जाएगा, ये कैसा हंस रहा है जानबूझ के बलून के साथ खेल के। बच्चे हैं, बच्चे यही करते हैं, कस के पकड़ लेते हैं, नेल्स भी गड़ा देते हैं, फूट भी जाते हैं बलून, और ऐसे खतरनाक भी होता है बच्चे का। मैं तो नहीं भाई कुछ भी कहना चाहती, लेकिन हमारी जानकारी में एक केस ऐसा हुआ है कि इस तरह से बलून फटने की वजह से बच्चे को बहुत ज्यादा इंजरी हुई है। क्या कर रहा है नुहान, क्या कर रहा है, करके दिखाओ। तो वो क्या कर रहा है पता है, वो हवा भरकर दिखाने की कोशिश कर रहा है। मुझे लग रहा है दुकान वाले भैया ने ऐसे ही भरा हो। दादी हंस हंस के कह रही है अल्लाह कितना हंसाता है। पर दादी तुम तो मुझे हंसती हुई दिखती ही नहीं हो कि बच्चे की बात पर कब हंसती हो इतना। वो कब कब कौन से दिन के कौन से पहर में कौन से टाइम में तुम्हें इतना हंसा देता है। कैमरा पहले उठाकर रख दिया था और पीछे से आते हुए उनको बोला होगा चलो मैं कैमरा उठा लेती हूँ, ब्लॉग बना लेती हूँ, आप चल कर आओ। और तभी जनाब ने एकदम से गैलरी से निकलकर एंट्री ली। ये हो गए हैं रेडी, कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। बहुत अच्छी तरीके से पता है, क्योंकि ये जो कपड़े हैं ना ये मैडम ने सिलवाए, इनके बैगी अल्लर मार झल्लर मार। फिर जनाब कहते हैं एक मीटिंग है वहाँ जा रहा हूँ, 3 दिन से तबीयत ठीक नहीं थी तो इसलिए वहाँ पे अब जाए, मीटिंग है तो इसलिए जाना पड़ेगा। और चलो तो पीछे हट के दिखाओ, माशाल्लाह बहुत अच्छे लग रहे हो। क्योंकि मैडम ने कपड़े बनवाए तो भैया तारीफ तो अपनी खुद की करनी बनती है। आवाज भी सही नहीं आ रही। 2 दिन से मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है, मीटिंग नहीं होती तो मैं बिल्कुल घर से बाहर नहीं जाता। तो फिर कल क्या था भाई जो कल घर से बाहर गए थे, क्योंकि मैडम तो कह रही थी कि जनाब घर पर नहीं है और इसलिए चलो हम बाहर घूमने चल रहे हैं, बलून लेने के लिए जा रहे हैं। और जनाब प्रॉमिस करके जाते हैं आज ये मीटिंग कंप्लीट कर लो, इंशाल्लाह शाम से मैं व्लॉग बनाऊंगा। अच्छा भाई वो मीटिंग हो रही है, कोई प्रोजेक्ट मिल रहा है जनाब को, शायद मेरे ख्याल से कोई सॉन्ग या कोई भी कुछ चीज़ है, वो जो ये कर रहे हैं। एक शॉर्ट फिल्म आने वाली थी वो तो आने नहीं, लेकिन सुनने में आया कि कोई सॉन्ग कर रहे हैं जनाब। अगर वो डील क्रैक हो जाती है तो जनाब उसको जो है कंटेंट बनाकर व्लॉग बना लेंगे। पीछे आओ जरा, पूरा लुक दिखाओ जरा, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। और माशाल्लाह मेरे बनाए हुए कपड़ों में तो तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हो। चलो पीछे जाके अपना लुक दिखाओ। ऐसे थोड़ी ना मैंने मेहनत करी है, मुझे अपना कंटेंट शूट करने दो। नीचे प्लाजो पहन रखा है और ऊपर शॉर्ट कुर्ता पहन रखा है, वो भी कॉलर वाला, चाइनीज कॉलर वाला, जिसमें दोनों तरफ पॉकेट है, बटन है, और नीचे प्लाजो पहन रखा है। मैडम का प्लाजो पहन लिया था क्या, क्योंकि दोनों मैच नहीं हो रहे, वो ब्लैक अलग कलर है और जो कुर्ता है वो ब्लैक अलग कलर। ये भी मैडम के खुराफाती दिमाग होगा, मुझे नहीं पता कि ये फैशन चल रहा है कि नहीं चल रहा है, क्योंकि मैंने लेटेस्ट ट्रेंडिंग फैशन देखा ही नहीं है कि इस तरह के कुर्ते पजामे में या कुर्ते प्लाजो में, कुर्ता प्लाजो है ये, कि उसमें कोई ट्रेंड चल रहा है कि नहीं चल रहा है। लेकिन मैडम ने बनवाया तो मैडम को तो हर चीज मस्त लगती, मस्त लग रहा है, मस्त लग रहा है, ऐसे कह के तो तुमने उनको औरतों वाले कपड़े पहनाने शुरू कर दिया और वो भी इसी गफलियत में रहते हैं। हाँ मैं तो मस्त लग रहा हूँ, अब मेरी मैडम ने कहा तो मैं मस्त ही लग रहा हूँ। चलो मैं चलता हूँ, अल्लाह हाफिज। पहले अंगूठा दिखा के ओके कर दिया, फिर गले लगाकर अल्लाह हाफिज कर दिया। फिर मैडम ने दिखाई एक सेव हुई हुई रील के मैंने ये सेव करके रखी थी रमजानों में, और अब मैं इसकी कॉपी मारूंगी, इसकी रेसिपी चुराऊंगी और उसको बिगाड़ूंगी और उसके लिए रेडीमेड सामान मंगाऊंगी और फिर उसको असेंबल करूंगी, फिर उसको दिखाऊंगी और फिर उस रेसिपी को अपना नाम दे दूंगी और फिर यम वेरी यम ऐसे बना के उसको जब बन जाएगा तो फिर उसको खाऊंगी। ये इनकी डाइट हो रही है। अभी इतना तला भुना रमज़ानों में खाया, उससे मैडम का पेट नहीं भरा है, जो उसके बाद भी ये केकम केक और ये तिरामिसू फलाना ढिमाका रबड़ी और न जाने क्या क्या बना बना के जो इसके ऊपर डाल रही हैं। पूरा पेज का नाम भी दिखा दिया, पढ़कर भी बता दिया और ये भी बता दिया कि ये किसका है, ताकि कोई ये ना कहे कि इसका चुरा लिया, तो इसलिए पहले ही बता दिया है भाई। और अब पूरी टीचर बन के चश्मा लगा के मोटे मोटे ग्लास का, जो अंकल बुजुर्ग लगाते हैं वैसे मोटे मोटे ग्लास का चश्मा लगा के आई। तो ये मैंने बहुत दिन से सेव करके रखी थी रमजानों में, लेकिन मुझे बनाने का मौका नहीं मिला। मैंने सोचा था मैं ईद पे बनाऊंगी, लेकिन फिर बहुत अच्छी चीजें बन गई थी, वो सही बन गई थी, इसलिए मैंने सोचा फिर नया क्या ही ट्राई करूँ जब ये सही बन गया। क्योंकि उम्मीद नहीं होती मैडम को खुद को भी कि वो खुद की कोई चीज ढंग से बना पाएंगी कि नहीं बना पाएंगी, आखिरकार चालू की भाभी तो है वो भी। हाँ लेकिन ये फर्क
फ़र्क है, वो जानबूझकर बिगाड़ कर दिखाती है, क्योंकि पता है उसको कि उसी से ही उसको कंटेंट मिलेगा, कमेंट्स मिलेंगे, इंगेजिंग मिलेंगी। और ये इनसे जानबूझ के नहीं, अपने आप में ही बिगड़ जाती है, क्योंकि ये बनाने की बहुत अच्छी कोशिश करते हैं, लेकिन नकल में भी ये अकल नहीं लगाती और चीज़ों को बिगाड़ देती हैं। और कोई कोई चीज़ ऐसी होती है, उसको कई सारे टेक लेके अगर वो बिगड़ भी गई होगी ना, लेकिन उसको ये दिखाएंगे कि कितनी परफेक्ट बनी है। तो आज इसको ट्राई कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे सामान इसके लिए मंगा के रखा है, तो वो देख लेते हैं कि क्या 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 क्या। ब्रेड इन्होंने रेडीमेड मंगा लिए, मतलब मैडम जो है बेकिंग की एक्सपर्ट होने के बावजूद भी, क्योंकि इनको क्रेविंग हो रही थी खाने की ज़बरदस्ती। अगर ऐसा ही था तो भाई बेक करके केक दिखा देती, अगर तुम्हें सिर्फ रेसिपी शूट करनी थी, कंटेंट ही क्रिएट करना था। पर नहीं फ्रेंड्स, हमने वनीला वाला भी केक मंगा लिया है, फलाना वाला भी केक मंगा लिया है, ढिमाका वाला भी केक मंगा लिया है, सब केक बाहर से मंगा लिया है, शुगर सिरप यहाँ पर बना लिया है, चीनी मिलाकर, सॉरी हनी मिलाकर और चॉकलेट मिलाकर, और थोड़ा सा जो ना तिरामिसू का जो ना फ्लेवर है ना वो देने की कोशिश करेंगे। तिरामिसू जो ना, आई लव तिरामिसू। मैंने कहा था ना इनकी जीभ लपलप आ रही है, इसलिए उन्होंने सोचा कि चलो ऑडियंस को भी दिखा देते हैं, और बन जाएंगे तो फिर मुझे भी खाने को मिल जाएंगे। और फिर बताती हैं कि आप जो है ना उसके जैसी इसको बना सकते हैं। वैसी तो नहीं बनेगी जो इन्होंने मास्टर शेफ में बनाई थी, लेकिन उसकी नकल आप बना सकते हो। और आप जो है ना केक के जो स्क्रैचेस होते हैं उससे भी बना सकते हो, क्योंकि इन्होंने भी बेसिकली क्या करा है, केक को छोटे छोटे से टुकड़ों में तोड़कर भरा, जिसके ऊपर कॉफ़ी का सिरप डाला है, यानी कि कॉफ़ी को जस्ट गर्म पानी में घोलकर उसका सिरप डाला है। क्योंकि इन्होंने जो एक क्रीम सो कोल्ड बनाई है उसमें शुगर है, जो चॉकलेट डालेंगे, जो क्रीम के साथ मिक्स कर कर जो उन्होंने एक वो गनाश बनाया है वो भी मीठा है। तो मैंने सामान तो सारा मंगा लिया है, अब हम इसको जो है ना धीरे धीरे करके इंडिविजुअल सारा सामान जो है ना वो इकट्ठा करेंगे, फिर हम आपको दिखाएंगे कि कैसे बना रहे हैं कैसे नहीं बना रहे हैं। व्हिप क्रीम ले लेते हैं, फिर उसमें हम जो है कंडेंस मिल्क डाल देते हैं, फिर उसकी हम एक फ्रॉस्टिंग बना लेते हैं। तो एक तरीके से क्रीम और कंडेंस मिल्क का इन्होंने एक सिरप टाइप का बना लिया है। और ये देखिए मेरे पास डार्क कंपाउंड है, वाइट कंपाउंड है, मैं उनको कर लूँगी। आप चाहो तो मिल्क चॉकलेट यूज़ कर सकते हो, लेकिन मुझे ये पसंद है तो मैं ये वाली बनाऊंगी। ओह माय गॉड, जब तुम्हें ही तो तिरामिसू पसंद है, तुम्हें ही डार्क चॉकलेट पसंद है, तो तुम खुद से बना लो ना। काहे को तुम इसको रिकॉर्ड कर रही हो, मेहनत कर रही हो और दूसरों को झेला रही हो। चलो कम से कम मैडम को तो इतनी अकल है कि वो डबल बॉयलर जो उन्होंने रखा, उन्होंने स्टेनलेस स्टील का बर्तन रखा डबल बॉयलर पर, वरना चालू की तरह से प्लास्टिक के बर्तन में भी रख सकती थी, उसको डबल बॉयलर पर डाल दिया। अब कॉफ़ी वहाँ पे घोल रही हैं, क्योंकि वो केक पे कॉफ़ी डालनी है। और अब जो वाइट चॉकलेट ली है उसमें भी क्रीम डाल दी है, और ये तरीका है मेल्ट करने का। अब हम इसको माइक्रोवेव कर लेंगे, यानी कि ये एक तरीके की और क्रीम बन गई है। सो ये हो गया है, बस मैं अब इसको ऐसे कर लूंगी। और उसकी गुड़ियां तो अभी तक भी दिखाई दे रही हैं, उसमें जो गांठियां पड़ी हुई हैं। ओह माय गॉड, इतने पे रुकने के बावजूद भी अभी भी बची हुई है। अब हम इसमें डालेंगे क्रीम चीज, क्योंकि स्टोर किसी को भेज नहीं सकती, दोबारा से मंगा नहीं सकती, तो मेरे पास ये वाली क्रीम चीज है तो मैं यही वाली डालूंगी। अब व्हाइट चॉकलेट के साथ वापस से अब ये क्रीम चीज को मेल्ट कर रही है। तो क्योंकि ये जो ना फ्रिज में रखी हुई थी ना, थोड़ी हार्ड हो गई थी। ओ माय गॉड, मैंने तो कितनी गलती कर दी, मुझे तो स्पून से करना चाहिए था, और मैंने तो ये ले लिया है, विस्कर ले लिया है। तो ये गलती मैंने कर दी, आपने कहते खुद तो गलत पच के कर 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 दिखा रही हो, दूसरों को क्या सिखा रही हो पच के करने। तो फ्रेंड्स ये ना बहुत बेस्ट डिजर्ट है, क्योंकि अगर कोई एकदम से अचानक से आ जाता है ना, आप इसको बना कर दिखा सकते हैं। और जैसे मैं मास्टर शेफ बनकर और वहाँ पे बीच में छोड़कर एकदम भगोड़ों की तरह से वहाँ से भागकर आ गई, और अब मैं आपको ये सारी चीज़ें बना बना कर दिखा रही हूँ कि देखो मैंने ये सीखा है, ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाने के लिए कि मैंने वहाँ पे कितनी सारी चीज़ें सीखी। एक्चुअली इन्होंने सीखा वीखा कुछ नहीं है, इंस्टाग्राम के किसी पेज से नकल कर रही हैं। 2 तरह के कप रेडी किए, सब पे शुगर सिर्फ डालनी है, चॉकलेट डालनी है, फिर ऊपर से ये डालनी है, फिर वो डालनी है। अब भाई इतना हैवी क्रीम, इतना हैवी कंडेंस मिल्क, फिर चॉकलेट मीठी, इतना सब खा के इंसान जाएगा कहाँ। ये सब बना बना के पूरे रमज़ानों में जो इन्होंने ये सब कुछ खाया पिया है, इनका मन नहीं भरता। इनके पेट है कि क्या है जो किसी भी चीज़ से इनकी पूर्ति ही नहीं होती है। इतने के बाद लोग ईद के बाद सोचते हैं कि अब जाके अपनी बॉडी को कुछ रिलैक्स दें, कुछ आराम दें, कुछ जो है उनके जो भी ऑर्गन्स है ना, उन्होंने जो एक्सेस काम किया है, क्योंकि टाइम बे टाइम उठना, टाइम बे टाइम खाना, पूरी जो शेड्यूल है ना वो बॉडी का पूरा सुधर गिरने की बजाय वो पूरा गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि अल्लाह ताला ने दिन बनाया है, रात बनाई है, आराम करने के लिए बनाया है, जिससे कि रात में जब हम आराम करें तो हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो भी रेस्ट करें और उनको भी प्रॉपर रेस्ट मिले। और अगर आप 1 बजे के बाद, 2 बजे के बाद, 3 बजे के
बाद या फिर 11 बजे के बाद, 12 बजे के बाद अगर आप खाओगे तो एक्चुअली जो जो हमारा दुनिया में सारी चीज़ें बनाई गई हैं ना, ये ऊपर वाले ने बहुत सोच समझ के सिस्टमेटिक तरीके से बनाई गई हैं। जिनको ये था कि सांझ ढलते ही, ये क्यों कहते हैं आजकल डॉक्टर वापस उन्हीं चीज़ों पे आ गई, सांझ ढलते ही मतलब 6 से 6:30 बजे तक, 7 बजे तक डन कर लेना चाहिए आपको अपना डिनर, जिससे कि आप उसके बाद सोने के टाइम यानी कि 10 बजे से 10:30 बजे तक आपका जो खाना है वो थोड़ा सा डाइजेशन पोजीशन में आ जाए। एक बार आपको अगर कर सकते हो तो आप आपको वॉक कर लो थोड़ा 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 थोड़ा, तो उससे क्या होता है कि जो आपका सिस्टम है वो अच्छा सा ठीक सा चलता रहता है। प्लस आप जब फिर नींद पूरी लेते हो तो आपकी नींद पूरी होती है और अगला दिन आपका अच्छा हो जाता है। प्लस आपके जो ऑर्गन्स हैं उनको सबको रेस्ट चाहिए होता है। मेरे दिमाग में तो सही बताऊँ ना, ऐसी चीज़ें बैठ गई है, मैं खुद भी मना करती हूँ। मतलब बहुत कोशिश ये रहती है कि जितना हो सके 10-11 बजे के बाद कुछ भी नहीं खाया जाए। हाँ, अगर कहीं पार्टी में है या कोई ऐसी चीज़ है या अचानक से ऐसे हो गया या हल्की फुल्की सी, कभी कभार ऐसा होता है कि बिल्कुल भी नहीं रुका जाता और भूख लगती है कि मैंने शाम को खाना हल्का खाया था, तो लगता है कि हाँ कि कुछ खा लूँ, लेकिन फिर मैं ये सोचती हूँ कि यार अगर मैं खाऊंगी तो फिर मेरे ऑर्गन्स को वो काम करना पड़ेगा, लेकिन वो तो उनका रेस्ट का टाइम है। तो मेरे दिमाग में ये सारी चीज़ें चलती हैं डेफिनेटली, लेकिन इनके दिमाग में ये सारी चीज़ें क्यों नहीं आती कि रमज़ान चले गए, इतना तला भुना सब कुछ खाया है। आई एम श्योर जितने भी लोग होंगे ना, आप लोगों में से भी ये सब सोचते होंगे, अपनी बॉडी, अपनी चीज़ें, अपने ऑर्गन्स, उनके सबके बारे में। अगर आप उनकी मेंटेनेंस या उनको जो है ना, उनको प्रॉपर तरीके से वर्क करने के लिए प्रॉपर टाइम देंगे तो वो कंटिन्यू काम कर पाएंगे। अगर आप उस पर एक्सेस लोड डालेंगे, अननेसेसरी टाइम बे टाइम का लोड डालेंगे या फिर उनको पचाने के लिए हैवी हैवी चीज़ें देंगी, तो क्या फिर वो ऑर्गन्स जो है वो मुश्किल से काम नहीं करेंगे, उनको तकलीफ नहीं होगी अपना काम निपटाने में। लेकिन इन लोगों के पास अंधा पैसा है और अंधी अकल है, ज़बरदस्ती का बस ठूसना, अच्छे कपड़े पहनना बस, और अच्छी ज़िंदगी के लिए शॉपिंग, खाना और बस। और मैडम का क्या फंडा है? बनाना, सामान मंगाना, बनाना, दूसरों को दिखाना और खाना, एक आँख ट्विंग करके, एक आँख मार के ये कहना बहुत मस्त बना है, बहुत मस्त बना है। कहती है मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी, बनाऊंगी, क्योंकि मैंने शो में बनाई थी तो उसके लिए ये चाहिए होता है, फलाना चाहिए होता है, ढिमाका चाहिए होता है। तो जो चाहिए होता है कि वहाँ जो आपने जहाँ पे बनाया था वहाँ फॉरेन कंट्री से आया था वो कोई सामान, अरे भाई वो कहीं ना कहीं तो मिलता ही होगा ना। आप भी वही सामान मंगाओ तो फिर ऑथेंटिक वही रेसिपी बनाओ जो आपने वहाँ पर बनाई थी। ये क्या दोगलापन हो गया कि वहाँ कुछ और बनाई थी और यहाँ पे फेक फेक नकली नकली जो है ना, नकली बनाकर दिखा रही हो, यानी कि काम चलाऊ बनाकर दिखा रही हो। अरे भाई कुछ सीखा है तो सिखाओ अपनी ऑडियंस को, हुनर दिखाओ अपना, बशर्ते कुछ सीखा होगा तभी तो भगोड़ों की तरह से भाग कर नहीं आ गई हो जस्ट बिकॉज इनको पापड़ तलने थे और गुलगुले तलने थे और व्लॉग्स डालने थे एडिट कर करके। और फ्रेंड्स, हमने चॉकलेट में ये जो ना ज़्यादा कम डाले हैं, मतलब वो जो होते हैं ना राइस पफ बोलते हैं या मुरमुरे बोलो सीधे भाषा में, तो जो मुरमुरे इन्होंने डाले हैं ना वो एक्चुअली इन्होंने कम डाले हैं। चॉकलेट हो गई है ज़्यादा, और उसको जब आप उसको मतलब रूम टेम्परेचर पर रखोगे या उसको फ्रीज़ करोगे तो उसके बाद क्या होगा, जब आप उसको कट करोगे तो चॉकलेट जो है इन्होंने लिए ये डार्क चॉकलेट, वो थोड़ी सी हार्ड होती है। जो मिल्क चॉकलेट होती है वो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है। तो अगर आप डार्क चॉकलेट लोगे और उसमें आपने चॉकलेट पोर्शन ज़्यादा लिया है और ये मुरमुरे का पोर्शन कम लिया है तो वो कटेगा कहाँ से, वो लाइट कहाँ से रहेगा, वो तो डार्क हो रहा है। और मेरी आवाज़ को प्लीज़ अवॉइड कीजिएगा क्योंकि मैं बाहर थी, सब ठंडा उंडा सब कुछ ये खाया, और आज मैंने कोल्ड ड्रिंक भी पी ली क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। तो मेरा गला ऐसा हो रहा है और अब जो है मैं एसी में बैठी हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद सुबह तक मेरा गला ख़राब हो जाएगा, क्योंकि आप सबके लिए मैं ये पॉडकास्ट रात को बना रही हूँ, वहाँ से शादी में से लौट कर आने के बाद। तो मैंने पचका कर दिया एक बार और पूरा काउंटर भी ख़राब कर दिया। फिर मैंने दोबारा से वापस से मेल्ट किया, फिर उसमें और मुरमुरे डाले और वो पहले से अच्छे हो गए। और फिर मैंने वापस से बनाने की कोशिश की, फिर मैंने ये गड़बड़ झाला करने की कोशिश की। भाई साहब, जिसकी शक्ल अच्छी ना दिखे, मतलब पता नहीं इन्होंने ये क्या बनाया है। सो ये भी मैं इनके ऊपर एक बड़ा बड़ा डाल दूंगी। तो इन्होंने पहले क्या बनाने की कोशिश की थी कि उसकी एक चिक्की टाइप की बनाती है और फिर उसको जो है ना किसी, इनको क्या करना चाहिए था कि ये जैसे मिला दिया और किसी भी बटर पेपर पे हल्का सा ग्रीस करके, मतलब ग्रीस करो या ना करो, बटर पेपर पे इसको डालकर, और फिर इनको क्या करना चाहिए था, उसको किसी भी ग्लास से या कटोरी से दूसरा बटर पेपर रख के उसको अच्छे से फ्लैटन कर देना चाहिए था। और फिर फ्लैटन करने के बाद मतलब जितनी भी थिक लेयर थी और उसको फ्रीज कर देते थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद उसको जो है पूरी तरह से हार्ड होने से पहले उसको कट कर लेनी चाहिए थी, जैसी स्टिक इनको चाहिए थी। तो वो
तो आई थिंक इससे भी कम भी अगर चॉकलेट यूज़ करेंगे ना तो ज़्यादा बेहतर होगी। और देखिए वो हमने चिक्की बनाकर रख दी है, अगर वो ढंग से बनेगी तो हम आपको दिखा देंगे। वैसे तो हमारा पचका ही हो गया है। और ये देखिए उसी दौरान हम सब ये कर रहे थे और ईद की डेकोरेशन हट रही है। बाय बाय रमज़ान कह दिया हमने, बाय बाय ईद कह दिया हमने। अब हमने ये हटा लिया है। फिर अगले साल फिर कंटेंट का महीना आएगा, फिर अगले साल फिर हम वापस से चांद तारे लगाएंगे। फिर अगले साल फिर हम आपको व्लॉग बनाकर दिखाएंगे कि देखो चांद तारे लटका रहे हैं। नो इनको जो है कम वालों को बुलाकर उनसे लटका देते हैं और उनसे ही फिर वापस उतरवा लेते हैं, फिर समेटवा कर उसको रखवा देते हैं। तो ये देखो मैंने इसको कट करके किया है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया ये। अगर आपको समझ में आया तो हमें समझ में आ गया था, क्योंकि इसमें चॉकलेट ज़्यादा है और आपके जो मुरमुरे हैं वो बहुत कम हैं। मुझे समझ में नहीं आया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ इसमें मुझसे हुई है और उसकी भी आप बहुत पतली स्टिक काट रहे हो। और ये देखो यहाँ पे बैठे हुए थे रूहान और उसको लग रहा था कि मैं यहाँ पे उसके लिए केक बना रही हूँ। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, भैया को पूरे बच्चे को पूरी पैंट पहनाई हुई है, इन्होंने टी शर्ट पहनाई हुई है, प्लस सॉक्स भी पहनाए हुए हैं। क्यों भाई, एसी इतनी ज़्यादा तेज़ कर रखा था कि बच्चे को सर्दी लग जाएगी या चक्कर क्या था? वैसे तो उसको हगीज़ में नंगा घुमाते रहते हो पूरा, हगीज़ के नीचे, और बस हगीज़ पहना कर उसके नीचे टांगों में बॉटम नहीं होता, पजामा नहीं होता, लोअर नहीं होता, पैंट नहीं होता, कुछ नहीं होता। और आज पूरे सॉक्स और पूरी पैंट, फुल पैंट पहनाई हुई है। चक्कर क्या है मैडम? और डेफिनेटली ये जो मैडम ने मुरमुरे मिलाकर चॉकलेट में रखे हैं ना, ये भी हार्ड ही हो गए हैं, क्योंकि आप उसको चम्मच से काट कर तो खा नहीं पाएंगे। तो बाकी हमारा तिरामिसू वाला डिजर्ट और ये हमारा चॉकलेट वाला डिजर्ट, और हमने ये इतनी सारी चीजें बना दी हैं। कहती हैं दिखने में तो बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है और टेस्ट अभी खाकर पता चलेगा। क्यों मैडम, आज रोजा है आपका? आपने टेस्ट नहीं किया? आपने तो रोजों में भी रोजे नहीं रखे, तो फिर जब आप टेस्ट कर लेती थी चीजों को और अब आपने टेस्ट नहीं करा। क्या दिखाना चाहती हैं? और आपकी जो ननद है वो तो चाट चाट कर देख लेती है चीजें। आपने चाट कर चेक नहीं किया कि मीठा ठीक है कि नहीं है, डिजर्ट ठीक है कि नहीं है। तो अब खाकर देखते हैं हम कि ये कैसा बना है। और फिर खाएंगी, फिर मुंह में स्वाद लेंगी, फिर एक आंख मारेंगी और फिर कहेंगी बहुत मस्त बना है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, जैसे चम्मच मुंह में गई आंखें बड़ी कर ली मैडम ने भाई। और जब बना रही थी तब कितने उलझे पुलझे से बाल थे, और अब अचानक से इनके बाल एकदम से स्ट्रेट हो गए, सीधे हो गए, अच्छे हो गए और पफ भी बन गया। और बच्चे ने भी फुल कपड़े पहन रखे थे। भाई साहब चक्कर क्या है? क्या 2 दिन में डिजर्ट बना है, या कहीं जाने का प्लान था, या अगले दिन फ्रिज में से निकाला है जब टेस्ट हो रहा है? मैडम असली बात बताया करो और पूरी बात बताया करो। तो मैंने जो राइस पपअप को, यानी कि जो मुरमुरे हैं उनको जो है मैंने चॉकलेट में ज़्यादा कर दिया है, क्योंकि मैंने जो देखी थी उनके वो सारे अलग अलग थे, समझ गए ना? उन्होंने कोटिंग अलग की थी, चॉकलेट यानी कि बहुत ज़्यादा कम थी। अगर चॉकलेट कम होती है तो वो कोटिंग करके उसको जस्ट और ऐसे ही छोड़ दो, और आप उसको चलाते रहोगे तो वो जो ना कोटिंग होकर ऐसे छोड़ जाती है। जैसे कि आप अगर आजकल देखते हो चॉकलेट के पॉपकॉर्न भी होते हैं। और मेरे चॉकलेट से जुड़े हुए, जो कि मैंने पहले ही कहा था कि इन्होंने चॉकलेट ज़्यादा कर दी है, तो किसी भी एंगल से इनके वो खिलने वाले या अलग होने वाले नहीं है, क्योंकि जब ये इनको खाएंगे तो इनको उठा के पूरे पहाड़ को उसको दांत से काटना ही पड़ेगा, क्योंकि वो जुड़ चुका है पूरी तरह से। और कैमरा उठा रखा है और कुछ भी नहीं दिख रहा है कि किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, कैसा दिख रहा है, क्या चीज़ डिजर्ट है, कैसा नहीं है, बस खुद को दिखा रही हैं कैमरा उठा के। क्या व्लॉगिंग करोगे रे आप? जो मुझसे गड़बड़ हुआ है वो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, मैनेज कर लीजिएगा। चॉकलेट, कॉफी, फलाना ढिमाका, चीज, कंडेंस मिल्क, सबका स्वाद आ रहा है भाई। जब सब डाला है तो सबका स्वाद तो आएगा ही ना। इट इज यम, बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसको बना सकते हैं जब कोई मेहमान आए। भाई किसी को इतने एफर्ट नहीं लेने कि आप ये सारी चीजें बनाने के चलो। हाँ, अगर पार्टी का पहले से ही पता है, अचानक मेहमान में तो नहीं बनाया जा सकता। जिनका पता है तो आप उसको बनाकर रख सकते हो। इवन आप फिरनी भी हैंड टू हैंड नहीं बना सकते अगर आपको पता चल रहा है कि मेहमान आ रहे हैं। अगर आपको एक दिन पहले पता होता है तो फिरनी बनाई जाती है। जो चॉकलेट लवर हैं वो ये वाली खाएं, और जो तिरामिसू लवर हैं वो ये वाली खाएं। नहीं मैडम, जो तिरामिसू लवर है ना वो चॉकलेट वाली खाएंगे, और जो चॉकलेट लवर है ना वो तिरामिसू वाली खाएंगे। अब ऑब्वियसली जिसको जो पसंद होगा वही खाएगा ना। तिरामिसू का जो फ्लेवर है, इतने लेस एफर्ट के साथ, इतने फटाफट से, इतनी जल्दी से, इतना अच्छा, इतना यम बनना बहुत मुश्किल है। वो सिर्फ मुश्किल काम मैं ही कर सकती हूँ। आप ये ट्राई कीजिएगा, दिल खुश हो जाएगा। मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि मैं इसको बनाना चाहती थी, मुझे क्रेविंग हो रही थी। भले प्रेग्नेंट मेरी ननंद है, लेकिन मुझे आज भी क्रेविंग होती है, क्योंकि मैं मीठा खाना नहीं छोड़ सकती हूँ। और आ गई ना वही बात
कहती है बहुत दिनों से मेरा मन कर रहा था बनाने का, खाने का। मेरा नेक्स्ट जो भी डिनर होगा उसमें मैं ये तिरामिसू वाला तो डेफिनेटली रखूंगी। और आज मैं हो गई हूँ रेडी। एक्चुअली हम जा रहे हैं बाहर। मैंने क्या कहा था, बाल सीधे हो गए हैं, पफ बन गया है, बच्चा पूरा तैयार है, मैडम कपड़े पहन कर बैठी हैं, तो बहुत लेट हो गया। अभी मैं जल्दी से ये व्लॉग यहाँ पर एंड करती हूँ और मैं ये पॉडकास्ट यहाँ पे एंड करती हूँ। बहुत झेलू है वो मैडम, आप बहुत ज्यादा झिलाती हो और यही वजह है कि रमजान चले गए हैं। अब तुम्हें भर भर के वो जो है व्यूज नहीं आ रहे हैं। 2 दिन में 7 लाख ही हो पाए हैं। और ले लेकिन आपको अगर मेरा पॉडकास्ट पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर करना है मेरे एफर्ट के लिए यार। क्योंकि मैं इतना थक के आई हूँ शादी के बाद। शादी मतलब भाई की शादी थी, कज़न ब्रदर की, और इतना ज़्यादा थक गई भाई, और नींद भी बहुत ज़ोर से आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी मैं अगर रात को बैठकर 2:30-3 बजे अगर आपके लिए पॉडकास्ट बना रही हूँ तो भाई मेरा हक इतना तो बनता है कि आप चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, प्लस कमेंट करें और अपनी ओपिनियन मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। वीडियो पसंद आई तो क्या करना है, लाइक शेयर, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब। फिर मिलती हूँ नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।